हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम चैप्टर मोशन इन ए प्लेन के लेक्चर नंबर 11 फॉर क्लास 11th में डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और एक टॉपिक रिलेटिव मोशन इन ए प्लेन। तो आइए दोनों टॉपिक्स को हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा यहाँ से कॉन्सेप्ट है इस न्यूमेरिकल में, वो एक बार देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले तो आप जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है उसको नोट कर लीजिए। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर गिवन बाय द वेक्टर्स d1 इज इक्वल टू वेक्टर d1 इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड d2 is equal to I cap minus 3j cap plus 4k cap. Calculate the area of parallelogram. क्या निकालना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इफ टू डायगोनल्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर देन एरिया ऑफ parallelogram is equal to 1/2 into magnitude of cross products of these two diagonals। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब ये अगर फॉर्मूला होता है तो शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे कि करना क्या है। सभी बच्चे समझ गए होंगे कि करना क्या है। तो सबसे पहला काम है हमारा d1 और d2 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। तो क्या करोगे? d1 क्रॉस d2 इज इक्वल टू, इनको मैट्रिक्स में लिख दीजिए i j और k वैल्यूज लिखिए। इसकी क्या है 3 1 2, इसकी क्या है 1 -3 4, और इसको आपको क्या करना है? सोल्व करना है। तो क्या है तरीका? आई कैप और अंदर क्या करोगे? इसको देते हैं छोड़, ये इंटू में 1 × 4 माइनस, ये माइनस यहाँ पे है 3 × 2 6, माइनस का 6 और ये माइनस, तो क्या कर दूँ मैं? +6 माइनस जे कैप एज इट इज़। तो जे वाली लाइन को छोड़ दीजिए। पहले क्या करोगे? 3 × 4 यानी कितना आ गया? 12 माइनस 1 × 2 यानी 2 प्लस के कैप, अंदर क्या करोगे? इस लाइन को छोड़ देते थे, ये क्या आएगा? 3 × -3 यानी -9 माइनस 1 × 1 1। इसको सोल्व कीजिए, एक वेक्टर आपको मिलेगा d1 क्रॉस d2 इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा यहाँ से? ये आ गया 4 × 1 4, 4 + 6 10 i कैप माइनस 12 - 2 10 j कैप 10 j कैप माइनस 10 माइनस का 10 k कैप। यह आ गया आपके पास d1 क्रॉस d2। अब हमें करना क्या होता है? यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2 का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड, विच इज इक्वल टू 10², ये होता है प्लस -10² प्लस -10² अंडर द रूट। ये आ गया। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? 10² यानी कह सकता हूँ मैं 3 टाइम्स 10² आ गया ना, ऐसा ही है ना? क्या आ गया? 3 टाइम्स 10² आ गया है। 3 टाइम, ये प्लस हो जाएगा 3 10² 3 × 10² अंडर द रूट। तो क्या कर सकता हूँ मैं? विच इज इक्वल टू 10 अंडर रूट
यही आएगा ना 10√3। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया है। अभी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग केवल और केवल क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10√3, तो ये आ गया है 5। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इतने यूनिट स्क्वायर, 5√3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपके पास क्या आ गया है, रिजल्ट आ गया है 5√3। तो याद रखना है ये फॉर्मूला, अगर किसी पैरेललोग्राम के 2 डायगोनल्स गिवन हो तो क्या करना होता है, अगर एरिया निकालना पड़े तो क्या करना होता है, फॉर्मूला में 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ दीज 2 डायगोनल्स, उन डायगोनल्स के क्रॉस प्रोडक्ट का क्या निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन। टॉपिक का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन। तो आपको पता ही है कि रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन हम कैसे निकालते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी इन ए प्लेन हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए देख लेते हैं। देखिए मेरे पास 2 वेक्टर हैं, एक तो वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ठीक है, 2 वेक्टर हैं, एक बी है और एक ए है। तो इधर जो वेलोसिटी है वो वी ए है और इधर जो वेलोसिटी है वो है वी बी। वी हैव टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी। हमारे पास टास्क है इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने की। तो क्या होता है फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ ए, चलिए इनको ऐसे ही नाम दे देते हैं, वेलोसिटी ऑफ, ये ए और बी दे देते हैं, इधर आपका बी है और इधर आपका ए है, ऐसे ही नाम दे देते हैं, ये ओ है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वी ए बी और विच इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ठीक है। सिमिलरली अगर हमें निकालना पड़ जाए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या करेंगे, वी बी ए और विच इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। एक फॉर्मूला आपके पास ये हुआ, एक फॉर्मूला आपके पास ये हुआ। अब जो आपके पास ये वी ए और वी बी है, ये आपका हो सकता है कि एक सिंगल फॉर्म में गिवन हो सकता है ये आपके पास एक कंप्लीट वेक्टर की फॉर्म में गिवन हो। तो अब यहाँ पे हमारे पास वी ए बी और ये तो आ गया, लेकिन यहाँ पे ये आएगी एक वेक्टर क्वांटिटी। रिजल्ट में सपोज वी बी ए यहाँ पे सोल्व करने के बाद आपके पास आ गया भाई कुछ यहाँ पे क्वांटिटी आई कैप प्लस यहाँ पे कोई क्वांटिटी जे कैप माइनस यहाँ पे कोई क्वांटिटी के कैप। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया एक्स वाई और जेड, ये लिख रहा हूँ मैं। एक्स वाई जेड की जगह कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है। अब मेरे पास 2 चीज़ बचती हैं कि वेलोसिटी में 2 चीज़ें ही होती है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वो दोनों हमें निकालनी पड़ेगी। तो वो दोनों निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो वी बी ए है इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। इसके मैग्नीट्यूड को निकालने का फॉर्मूला, अगर ये आपका 2 डायमेंशनल है तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और फिर क्या करोगे प्लस 2ab cos थीटा।
ठीक है। तो ज़्यादा आपके 3 तक का ही आएगा, ज़्यादा का नहीं आता है, 2 का ही आता है, 3 का भी नहीं आता है। तो वो क्या होता है आपके पास फॉर्मूला a² + b² + 2ab, याद है ये फॉर्मूला। अगर आपका एक वेक्टर a था और एक वेक्टर b था तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला ये आया था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अंडर द रूट, ये आपका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या कर लेते हैं, tan थीटा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, tan थीटा। ये क्या होता है, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है उसका एंगल किसके साथ, किसी भी एक वेक्टर के साथ, जिसके साथ आप कंसीडर करोगे उसके साथ ये एंगल आ जाएगा। अब ये जो आपके पास VAB है ना, इनमें जैसे वेलोसिटी ऑफ A, वेलोसिटी ऑफ B, इनको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, I और J के कंपोनेंट्स। यानी किसी की वेलोसिटी ऐसे दे दी जाए, वो कोई इधर जाने लग रहा है तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी दे दी जाए तो उसकी वेलोसिटी इधर कितनी होगी, इधर कितनी होगी, पहले वो कैलकुलेट करनी पड़ती है, फिर उसको फॉर्मूला में रखा जाता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिससे आपकी ये चीज़ क्लियर आउट हो जाएगी, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा सस्पेंस लग रहा होगा इसमें, लेकिन जैसे ही हम इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करना शुरू करेंगे और इन रूल्स को अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लिख लीजिए क्वेश्चन आप, एक रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। मैं सारी चीज़ें उसके अंदर निकलवा के दिखाऊंगा जितनी भी बोर्ड के ऊपर लिखी हैं, ताकि आपको ये जो बताया ये अप्लाई करना आ जाए। कैसे अप्लाई करते हैं, नोट कीजिए। ए बस P इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 40 km/h टुवर्ड्स नॉर्थ। तो सबसे पहले डायरेक्शंस बना लीजिए। इधर होता है आपका नॉर्थ, अगर इधर नॉर्थ है तो इधर क्या आएगा, ईस्ट, ये आपका वेस्ट और ये आपका साउथ। फॉर्मूला क्या होता है, कैसे याद रखते हैं इसको, अगर ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो जाओ तो लेफ्ट कहाँ जाना चाहिए, नॉर्थ में, डायरेक्शन आपकी सही हो जाएंगे। तो ये कह रहा है ए बस P इज ट्रेवलिंग विद ए स्पीड ऑफ 40 km/h टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ में एक बस 40 km/h से ट्रेवल कर रही है, 40 km/h से ट्रेवल कर रही है। सपोज इट्स वेलोसिटी इज v। ठीक है, उसके बाद कह रहा है another bus Q is traveling with a speed of 30 km/h 30 km/h towards east। तो यहाँ पे इसको मैं VQ मान लेता हूँ और वो आपका दे रखा है 30 km/h। Find the magnitude and direction, find the magnitude and directions of the velocity of P with respect to the bus Q। Find the velocity and direction of P with respect to Q and also velocity of Q with respect to the bus P। Velocity of Q with respect to the bus P, यानी P की Q के रेस्पेक्ट में, Q की P की रेस्पेक्ट में, दोनों वेलोसिटीज़ आपको निकालनी हैं। ये है हमारी टास्क। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे शुरू करता हूँ मैं, वेलोसिटी ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू Q। वेलोसिटी ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू Q क्या आएगा, VP माइनस VQ। यानी जो आपके पास Q वेलोसिटी है उसका नेगेटिव बना लीजिए, उसका क्या बना लीजिए, नेगेटिव। आ रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास तो पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव अगर बनाओगे तो किधर आ जाएगा। ये तो था क्वेश्चन, जो सॉल्यूशन के लिए डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बन गया। इधर आपका क्या है, VP, और इधर आपका क्या आ गया, माइनस ऑफ VQ। ठीक, अब इसका अगर मैं बात करूं रिजल्टेंट वेक्टर, वो आएगा ये। तो इसको आप कंप्लीट कर दीजिए, ऐसे करके क्या कर दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। ये मेरे पास VQ आ गया है, डायग्राम आपका ये आ गया है। अब जो एंगल है ना, वो आपकी मर्जी है, आप किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे, किसके रेस्पेक्ट में
निकालोगे, यानी विद वर्टिकल और विद हॉरिजेंटल, एंगल विद वर्टिकल और हॉरिजेंटल। तो ज़्यादातर केसेस में आपको वर्टिकल निकालना पड़ेगा। मैं दोनों निकाल देता हूँ, इसमें वर्टिकल निकाल देता हूँ, अगले में हॉरिजेंटल। तो इसके साथ मान लिया ये एंगल कितना है, थीटा। तो पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल देना है और फिर क्या निकाल देना है, फिर क्या निकाल देनी है, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास रहेगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे चलो पहले मैं ये लिख देता हूँ। तो वी पी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्या हो, वी पी दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या है, ये 40 किलोमीटर पर आवर किस डायरेक्शन में है, पहले हमें वो पता करना पड़ेगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका पता करना पड़ेगा। फिर तो ये आ गया आपका 40 आई कैप माइनस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ये एज इट इज, ये माइनस सिंबल हम यूज कर चुके हैं, यानी वेलोसिटी तो उधर ही थी तो ये माइनस हमने यूज किया है। ये क्या था आपका 30, ये गलत कर दिया, ये तो था जे कैप, पी वेलोसिटी ऑफ पी जे कैप, और ये क्या था आई कैप, ये था। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़े, इस तरह के वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़े तो क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे ये थीटा तो रिजल्टेंट के बीच में है, यानी ये तो किसका है, वी पी क्यू का है, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, ये एंगल यूज करना है। तो मैं इसको मान लेता हूँ अल्फा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, वी पी स्क्वायर प्लस वी क्यू स्क्वायर प्लस 2ab v2p vp वी क्यू कोस अल्फा, और अल्फा कितना है 90 डिग्री, कोस 90 पे क्या होता है 0। तो केवल और केवल क्या बच गया, वी पी स्क्वेयर प्लस वी क्यू स्क्वेयर, केवल क्या बच गया, वी पी स्क्वेयर प्लस वी क्यू स्क्वेयर अंडर द रूट। ठीक है, तो कर दीजिए वी पी क्यू इज इक्वल टू वी पी स्क्वेयर 40 का स्क्वेयर और प्लस किसका स्क्वेयर 30 का स्क्वेयर, प्लस आ जाएगा ना, ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस। तो ये हो गया आपका 40 स्क्वेयर प्लस 30 का स्क्वेयर अंडर द रूट। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, जो भी रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये आ गया 1600 और ये आ गया 900, 9 16 25, तो ये होगा 2500 कितना हो गया 2500 अंडर द रूट, यानी ये आ गया है आपका किसका स्क्वायर होता है, ये 50 का, 50 किलोमीटर पर आवर, ये 50 किलोमीटर पर आवर इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए क्या निकालना होता है, tan थीटा। तो यहाँ से tan थीटा निकाल दीजिए, ये है आपके पास थीटा। तो इस वेक्टर को स्लाइड करके यहाँ लेके जा सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, वी क्यू बन जाएगा इधर, और ये आपका वी पी। यहाँ से क्या निकाल दीजिए आप, इसका डायरेक्शन निकाल दीजिए। तो क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू चलिए ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर कौन बनेगा, ये, क्योंकि एंगल किसके साथ पता है, इसके साथ दो एंगल पता है, 90 भी और थीटा भी। तो परपेंडिकुलर कौन बनेगा, ये। तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी क्यू अपॉन में वी पी, वी क्यू अपॉन में वी पी। इनकी वैल्यू यहाँ पे आप रख दोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, वो है 40/30, 40/30 आंसर आपका आ जाए। नहीं, क्या है, उल्टा लिख दिया शायद, है ना, वी क्यू अपॉन वी पी, वैल्यू क्या 30 है इसकी, वी क्यू 30/40, इससे ये कैंसिल, ये आ गया है आपका 3/4। tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 और थीटा इज इक्वल टू
tan इनवर्स 3/4। अब ये जो 3/4 है ना, इसकी कैलकुलेशन हो सकती है, इसकी कैलकुलेशन हो सकती है। आपके लिए टास्क क्या है, इसमें जो सेकंड पार्ट था वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्या मैंने निकाल के दिखा दिया, क्या विद रिस्पेक्ट टू पी आपको निकालनी है। यहाँ से इस तरह के रिजल्ट आएंगे। इस तरह के रिजल्ट्स के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। लिखिए, एक ट्रायंगल होती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नोट कीजिए, क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। लिख लीजिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, 3, 4, 5 ये फिक्स होते हैं, है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये है ABC, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, यानी इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ट्रिपलेट एक ऐसा पर्टिकुलर शेप की ट्रायंगल है जिसमें साइड फिक्स होती है 3, 4, 5। ये जो एंगल होता है 5 और 3 ये आपस में मिल के बनता है 53। ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो ये कितना बच गया, 37 डिग्री। कितना बच गया, 37 डिग्री। अब मेरे पास यहाँ पे आ रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। क्या आ रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। tan थीटा क्या होता है आपके पास, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे ये बन रहा है परपेंडिकुलर और ये बन रहा है बेस, ये बन रहा है परपेंडिकुलर और ये बन रहा है बेस। तो इसका मतलब आप देख लीजिए साफ साफ, मैं इसको हटा देता हूँ और इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। मेरे को अगर इस ट्रायंगल में केवल ये पता है, केवल ये पता है, सही बात है कि नहीं। तो देखिए ये बन गया बेस, ये बन गया आपका परपेंडिकुलर। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, यही तो आया है अपना आंसर 3/4। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो कब होगा, जब ये एंगल कितना हो, 37 डिग्री। मीन्स थीटा इज इक्वल टू 37। ठीक है, 3, 4 और 5 के जो कॉम्बिनेशन से जो भी एंगल बनेंगे वो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये आपका एंगल कितना आ जाएगा, 37 डिग्री। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का हम और भी अच्छे से यूज़ करेंगे, और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और जो भी आपके मोशन रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन है उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ मेरे को करना है इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। आप नोट कर लीजिए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती क्या है, जो इस फॉर्म में होती है, ये इसमें गिवन होता है। ये तो आप समझ गए ही होंगे कि हमें निकालना क्या भाई, साइन थीटा निकालना, कोस थीटा निकालना है और टेन थीटा निकालना है। तो जो भी आप निकालोगे वो रेशियो आपके पास मिलेगा, वो रेशियो आप रखोगे तो उसको इस फॉर्मूला से देखोगे कि आपके पास क्या है, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, क्या बन रहा है। ठीक है, वो जो बन रहा है उस ट्रायंगल में वो चीज़ बना के दिखा दीजिए कि अगर 37 पता हो तो ये बनेगा बेस और ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा हाइपोटेन्यूज। ऐसे 53 पता हो तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बेस। 37 पता हो तो ये बेस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरह से हम इसको सोल्व कर देते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे तो आप शेयर कर सकते हैं। आपको जो टास्क मिली वो सभी को शेयर करनी है मेरे पास सोल्व करके। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।